श्री सीताराम, श्री राधे दादा श्याम। प्रणाम। जय राधे सिया राम। श्याम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जी राधे श्याम। जय सिया राम। सविता दीदी राधे श्याम, आप अपना हैंड नीचे कर लीजिए। हम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज का भागवत नवनीत श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम कल अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा का श्रवण कर रहे थे। हमने ये सुना कि ये संसार समुद्र की तरह है और मन उस पर्वत की तरह है जो एक धरातल पर टिकना चाहता है, और वो धरातल भगवान का प्रेम, भगवान की चाह, भगवान के सामर्थ्य के बल से टिकती है। इसीलिए प्रायः अपने बच्चों को और अपने मन को भगवत भक्ति भाव में लीन करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रभु कृपा से इन चीजों का ध्यान देते रहते हैं तो फिर इस संसार समुद्र से पहले पहले विष निकलता है, जिसका पान बहुत ही दुर्लभ होता है। यहाँ पर हमने और भी बातें सुनी जिसमें समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने गले में धारण किया। यहाँ पर एक और भाव था, ये था कि यदि आपके गले में विष रहे तो अच्छी बात है, लेकिन पेट तक विष ना जाए, नहीं तो वो आपको मरण शैया तक ले जा सकती है। ऐसा हमने सुना था। यहाँ तक हमने सुन करके सत्संग को विराम दिया था। अब आगे से हम सुनेंगे। जिन्होंने नहीं सुना है वो कल इस सत्संग को जाकर सुन सकते हैं। हम सत्संग में प्रवेश करें उसके पूर्व 2 मिनट भगवान की स्तुति और भगवान नाम संकीर्तन करके प्रवेश करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरनेन्दुसुन्दरमुखात् करविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। कनक दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। राधे जी राधे। राधे राधे। आप 2 मिनट नाम कीर्तन कर लीजिए, फिर सत्संग में प्रवेश करते। जी जी। राधा 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 श्री राधा श्री 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 राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधे राधे प्रभु जी। राधे श्याम। अब हम आगे बढ़ते हैं। हृदय में नारायण है, नारायण का दर्शन करता हुआ मानो नामामृत से उनकी पूजा करे। हृदय में भगवान का दर्शन करता हुआ भगवान के नाम का जप करे तो अमृत मिलेगा। पेट में कभी विष रखना नहीं। शिव जी ने जगत को बोध दिया है, जो पेट में विष रखता है उसको अमृत नहीं मिलता। पेट में प्रेम रखो, अमृत मिलेगा। विष को बाहर मत निकालो, गले में रोक करके रखो। आपका कोई नुकसान करे, आपको कोई दुख दे, उसको दो कर्कश शब्द सुनाने की इच्छा होगी, गले में रोक लो। कर्कश वाणी बाहर मत निकालो। किसी को दुख हो ऐसा शब्द बोलना नहीं। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले तो दुख मानना नहीं, आपको अमृत मिलेगा। शिव जी महाराज गले में विष को रोक लेते हैं, विष को बाहर नहीं जाने देते, विष को पेट में नहीं जाने देते। शिव जी विष का पान करते हैं। शिव जी का कंठ नीला हो गया, इसीलिए शिव जी का नाम पड़ा है नीलकंठ। देव और दैत्य समुद्र मंथन करने लगे हैं। समुद्र से उच्चैश्रव घोड़ा निकला है, ऐरावत हाथी निकलता है, अनेक रत्न निकलते हैं। देव दैत्य समुद्र का मंथन करते हैं, तभी समुद्र से साक्षात महालक्ष्मी बाहर आई है। महालक्ष्मी माता की जय हो। ब्राह्मण माता जी का जय जयकार करते हैं, वेद मंत्र बोल करके माता जी का अभिषेक किया है। अभिषेक करने के बाद सखिया माता जी का सुंदर श्रृंगार करती हैं। सभी को ऐसी इच्छा हुई कि लक्ष्मी मेरे को मिले। लक्ष्मी ने कहा, योग पति को मैं विजय माला अर्पित करूंगी, बैठ जाओ। अब इसके आगे हम लोग सुनेंगे कि लक्ष्मी कहाँ रहती है, यानी लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है। आप लोग कहिए एक बार, राधे श्याम। राधे राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। आज सभा में देव आए हैं, राक्षस राधे आए हैं, ऋषि आए हैं। सभी की इच्छा है लक्ष्मी मुझे मिले, यानी माता ने कहा कि सब लोग बैठ जाइए। जो मायापति होगा, जिसने माया को जीत रखा होगा, मैं उसका वर्णन करूंगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर, आज सभा में देव आए हैं, राक्षस आए हैं, ऋषि आए हैं। सभी की इच्छा है लक्ष्मी मुझे मिले। सखिया लक्ष्मी जी को ऋषियों के पास ले जाती है। एक एक ऋषि का परिचय दिया है। ये विश्वामित्र है, ये यमदग्नि है, ये तपस्वी है, ये ज्ञानी है, विचार करो। लक्ष्मी ने कहा, तपस्वी तो है किंतु बहुत क्रोध करते हैं, यानी ये क्रोधी है। तपश्चर्या में भक्ति का साथ होना चाहिए। तपश्चर्या तो रावण भी करता है, राक्षस भी तपश्चर्या करते हैं। उनकी तपश्चर्या भोग के लिए है, तपश्चर्या भगवान के लिए होनी चाहिए, नहीं तो तपस्वी भी क्रोधी बन जाते हैं। श्री कृष्ण प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है,
उसको क्रोध नहीं आता। तपश्चर्या भक्ति के साथ करो। ये ऋषि तपस्वी तो है, किंतु बहुत क्रोध करते हैं। लक्ष्मी माता आगे जाती है। देव लोग बैठे हैं। सखियों ने कहा, ये ब्रह्मा जी हैं, ये चंद्र हैं, ये वरुण हैं, ये इंद्र हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, आगे चलो। इनकी आंखों में तो काम दिखाई देता है। इनकी आंखों में तो कामनाएं भरी हुई है। आगे जाती है, देखती है कि परशुराम भगवान विराजमान है। सखियों ने कहा, ये कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, ये महान वीर है। लक्ष्मी जी ने कहा, कामी क्रोधी तो नहीं है, किंतु बहुत निष्ठुर है। क्षत्रियों के छोटे छोटे बच्चे को भी मार दिया इन्होंने। जहाँ दया है वहीं लक्ष्मी विराजती है, जहाँ दया नहीं वहाँ लक्ष्मी जी नहीं विराजती। परशुराम जी निष्ठुर है। आगे जाती है। मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं। सखियां परिचय देती है। प्रलय काल तक इनका आयुष्य है। ये बड़े सिद्ध है, महात्मा है, काम का विनाश किया है, क्रोध इन्हें आता नहीं है। मार्कंडेय मुनि सभा में आंख बंद करके बैठे हैं। मार्कंडेय जी ने निश्चय किया है कि लक्ष्मी से भी नारायण सुंदर है, लक्ष्मी से भी नारायण श्रेष्ठ है, लक्ष्मी की भी शोभा से नारायण श्रेष्ठ है। लक्ष्मी जी आई है, तब आंख बंद करते हैं। संत नारायण के साथ ही लक्ष्मी का दर्शन करते हैं। नारायण को छोड़ करके जो लक्ष्मी को देखता है, उसको कभी नारायण का दर्शन नहीं होता। लक्ष्मी का दर्शन नारायण के साथ करो। लक्ष्मी जी में बहुत से सद्गुण है, किंतु एक दोष है। नारायण निर्दोष है, सर्व सद्गुण संपन्न है। लक्ष्मी जी ने अनेक लक्ष्मी जी में अनेक सद्गुण है। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ शोभा है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सौंदर्य है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ कीर्ति है। सभी सद्गुण होने पर भी लक्ष्मी जी में एक बड़ा दोष भी है। लक्ष्मी कभी कभी पापी के हाथ में जाती है। यहाँ पर हम लोग ये सुन रहे हैं कि लक्ष्मी जी कहाँ रहती है। यानी हमने पीछे सुना, कामी क्रोधी लोभी जो भी लोग हैं उनके पास लक्ष्मी माता नहीं जाती। और आगे जो भक्तजन है वो लक्ष्मी माता का दर्शन भगवान नारायण जी के साथ करना चाहते हैं। लक्ष्मी माता अच्छी है, श्रेष्ठ है, पर उनमें एक दुर्गुण है, यानी उनमें एक दोष है। दोष क्या है कि वे कभी कभी पापी के यहाँ चली जाती है। नारायण कभी पापी के हाथ में नहीं जाते। लक्ष्मी पापी के घर में भी जाती है। इसीलिए संत लक्ष्मी का दर्शन नारायण के साथ ही करते हैं। नारायण को छोड़ करके कभी लक्ष्मी का दर्शन नहीं करते। अकेली लक्ष्मी जी आई है, यह जानकर मार्कंडेय ऋषि ने आंख बंद कर ली, देखते नहीं है। माता जी नारायण को विजय माला अर्पण करो, नारायण के साथ आओ, तब मैं दर्शन करूंगा। मार्कंडेय मुनि ने आंख खोली नहीं, यानी उन्होंने अपनी आंख को बंद कर लिया। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसा ब्राह्मण है, मेरे सामने देखने को तैयार नहीं। आगे जाती है। भगवान शंकर विराजमान है। सखियां स्तुति करती है। देवों के देव इनको महादेव कहते हैं। इन्होंने कामदेव को जला करके भस्म किया है। इनको कभी क्रोध आता ही नहीं। अति शांत, अति सरल, बड़े भोले, देवों के देव देव है, विचार करो। लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव जी में सब कुछ अच्छा है, किंतु एक दोष है, इनका वेश मंगलमय नहीं है। ये बाघांबर उड़ते हैं, हाथ में
गले में सर्प है। यह श्रृंगार मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। आगे जाती है, शिव जी के पास चतुर्भुज नारायण विराजमान है, सर्व सद्गुण संपन्न है, नारायण में कोई दोष नहीं है। लक्ष्मी जी को विश्वास हुआ, लक्ष्मी जी ने भगवान को विजय माला अर्पण की है। तब सभी देव गंधर्व जय जयकार करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आगे लक्ष्मी जी विजय माला अर्पण करती है। तब भगवान चारों बाजू देखते हैं। आपके घर में लक्ष्मी आए तो आप भी चारों ओर दृष्टि रखो। ऐसा कौन है जो भीख नहीं मांग सकता और उसके पास पेट भर खाने को नहीं, उसके घर में जाकर दो। लक्ष्मी आपके घर में अखंड रहेगी। यानी कह रहे हैं कि जब लक्ष्मी जी आवे तो आपको चारों तरफ देखना चाहिए। चारों तरफ यानी समाज में जैसा भी हो, कि ऐसा कौन है जिसके पास पेट भर खाने को नहीं है। उसके घर जाओ और उसे कुछ न कुछ दो, तब आपके घर में लक्ष्मी जी अखंड रहेंगी। जहाँ लक्ष्मी का सदुपयोग होता है वही लक्ष्मी स्थिर रहती है। जहाँ लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है वहाँ लक्ष्मी जी विराजती नहीं है, चंचल हो जाती है। आज है कल नहीं, ये लक्ष्मी जी का एक स्वभाव है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी आती है तब उन्हें दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे केवल अपने कुटुंब को ही देखते हैं, दूसरे को देखते ही नहीं। ऐसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, छोरा छोरी शालिग्राम, सेवा किसकी करूं। यानी कह रहे हैं कि ऐसे ही मेरे भगवान है, पत्नी ही मेरी गुरु है। ऐसा आया पत्नी जो कहे वही वो मानते हैं, छोरा छोरी उनके शालिग्राम यानी वही उनके भगवान है। कहते जब यही सब हो गया तो फिर सेवा किसकी करूं। आपको निर्द्वंद होकर यदि आप सत्संग सुन रहे हैं, बाबा कहते हैं यदि आप सत्संग सुन रहे हो, प्रभु की तरफ भक्ति में बढ़ रहे हो, तो प्रयास करो कि आपके अंदर राग द्वेष की भावना ना हो। आप सबके प्रति समान भाव रखिए, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो केवल सेवा करने के लिए। अपने लिए जितना पर्याप्त हो, पत्नी पुत्र के लिए जितना पर्याप्त हो उतना उन्हें दो, बाकी उनकी सेवा में लगाओ जिनके लिए प्रभु ने आपको माध्यम बनाया है। प्रभु से उठकर प्रार्थना करो कि हे नाथ, आज आप अपने लिए मुझे माध्यम बनाइए, मैं आपकी सेवा कर सकूं ऐसा मुझे कोई कार्य दीजिए। ऐसा अभिमान में ना कहा जाए, सेवा के निमित्त कहा जाए, तब प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी माता उसके पास हमेशा के लिए रुकने को तैयार होती है। चारों ओर दृष्टि रखनी चाहिए। लक्ष्मी उपयोग के लिए है, लक्ष्मी उपभोग के लिए नहीं है। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है उसको देना चाहिए। देने से कम नहीं होता, देने से बढ़ता है। भगवान चारों ओर दृष्टि रखते हैं। आगे अब हम बढ़ेंगे। एक बार उसके पहले कहिए श्री सीताराम सरकार की जय हो। जय हो। जय हो। तो जय जय हो। हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान धन्वंतरी का अवतार। देव दैत्य समुद्र मंथन करते हैं। आप लोगों को पीछे समझ में आ गया कि जब आपके जीवन में लक्ष्मी माता आवे तो आपको कैसा अपना स्वभाव बनाना है, हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है और लक्ष्मी माता किसके पास आती है, ये सब चीज़ें हमें समझ में आ गई। आगे हम बढ़ेंगे कि देव दैत्य समुद्र का मंथन करते हैं
समुद्र से धन्वंतरी नारायण बाहर आए हैं, अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं। राक्षसों ने देखा तो दौड़ते हुए गए, धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का घड़ा खींचने लगे। राक्षसों के मंडल में अमृत का घड़ा गया। अब हमें अमृत नहीं मिलेगा, यह सोचकर देवों को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने आश्वासन दिया, आज शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेना पड़ेगा। जिसके हाथ में अमृत का घड़ा आया था, वह अभिमान में बोलता है, मैं अमृत पीने वाला हूँ। एक दूसरा बलवान राक्षस आया, उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की है, घड़ा नीचे रख दे, नहीं तो तू मारा जाएगा। जिस घर में झगड़ा होता है, उस घर में किसी को भी अमृत मिलता ही नहीं। भक्ति ही अमृत है। घर में रह करके भक्ति करनी हो तो घर में प्रेम से रहो, कभी झगड़ा मत करो। बहुत से लोग पैसे के लिए झगड़ा करते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आपके भाग्य में जो पैसा है, वह दूसरे को मिलने वाला नहीं है। दूसरे के भाग्य का पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। पैसे के लिए प्रयत्न करो, लेकिन झगड़ा क्यों करते हो? जो आपके भाग्य का पैसा है, वह आपके पास आने वाला ही है। कितनी माताएं ऐसी होती हैं, जिन्हें घर में ज़्यादा काम करना पड़े तो वो झगड़ा करती हैं। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मेरी जेठानी तो दिन भर बैठी रहती है, सब मुझे ही करना पड़ता है। काम ना करने से शरीर बिगड़ जाता है, काम करने से शरीर नहीं बिगड़ता। काम करो, प्रेम से काम करो, कोई मानो मेरी कदर करे, ऐसी इच्छा कभी रखकर काम मत करो। आपने किसी के लिए शरीर को घिसाया तो भगवान कदर करेंगे, भगवान नहीं भूलेंगे। मानो भूल भले जाए, काम करने से शरीर नहीं बिगड़ता है, काम न करने से शरीर बिगड़ता है। घर का काम प्रेम से करो, भगवान का स्मरण करते हुए घर का काम करो। आपको अमृत रूपी भक्ति अवश्य मिलेगी। भक्ति को ही अमृत कहते हैं। जिस घर में झगड़ा होता है, उस घर में किसी को अमृत नहीं मिलता। आगे कहते हैं कि भगवान ने मोहिनी नारायण का रूप धारण किया है। एक बार कहिए, बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय हो। जय हो। दैत्यों ने दैत्यों के मंडल में कला होने लगा। एक कहता है, मैं अमृत पीऊंगा, दूसरा कहता है, मैं पीऊंगा। भगवान लीला करते हैं, मोहिनी नारायण वहाँ प्रकट हुए हैं। आज भगवान पीताम्बर पहन करके नहीं आए हैं, आज भगवान साड़ी पहन करके आए हैं। स्त्री का ऐसा श्रृंगार किया है कि राक्षस लोग ताकने लगे, कैसी सुंदर स्त्री है। ऐसी स्त्री तो हमने पूरे विश्व ब्रह्मांड में नहीं देखी। अमृत को भूल गए, मोहिनी के पीछे पड़ गए हैं। संसार के विषय में माया मोहिनी रखी है। विषयों में जिसका मन फंसा हुआ है, उसको अमृत नहीं मिलता, यानी भक्ति नहीं मिलती। भक्ति रूपी अमृत उसी को मिलता है जिसका मन भगवान के सौंदर्य में फंसा है। संसार क्षण क्षण बदल रहा है, संसार का सौंदर्य क्षणिक है, आज है कल नहीं। इस समय जो सुंदर लगता है, थोड़े समय में वह बिगड़ जाएगा। संसार के सौंदर्य में माया ने जो मोहिनी रखी है, उस मोहिनी में जिसका मन फंस जाता है, उसको अमृत नहीं मिलता। हमारी आपकी यही दशा है कि जब हमें अमृत प्राप्त होता है, यानी भक्ति मिलती है,
तो भगवान की एक शक्ति है मोहिनी शक्ति, भगवान की शक्ति है माया। भगवान ने उसे आदेश दिया हुआ है। जिस तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा का काम पुलिस, हवलदार, होमगार्ड जो भी है ये सब मंत्री, सीएम, डीएम ये सब करते हैं अपना, तो उसी प्रकार भगवान की सुरक्षा में भगवान के ये सब पार्षद हैं, माया है, उनके तमाम पार्षद हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें हो करके गुजरना पड़ता है। भगवान कुछ भी नहीं करते, वो एकदम आनंद में पड़े रहते हैं। जाना हमें होता है उनके पास। जब हम भक्ति में आते हैं, तब हमारे सामने थोड़ी चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि संतों की, भक्तों की, प्रेमियों की ऐसा आशीर्वादात्मक वचन हम सुनते हैं कि हमारे अंदर एक जोश होता है। एक होता है कि हमारे ऊपर उनकी कृपा छत्र छाया होती है। हम उस कृपा छत्र छाया का सहारा लेकर भक्ति नहीं करते। उस समय आलस्य कर जाते हैं। यदि आपके ऊपर कृपा है, शरीर स्वस्थ है, मन भगवान में लग रहा है, तो खूब भक्ति करने का प्रयास कीजिए। अन्यथा वो कृपा जिस दिन हटी, उस दिन माया तो आनी ही आनी है। कभी-कभार जब हम भक्ति मार्ग में बहुत ऊपर बढ़ने लगते हैं, तब लोग आपको भगवान बना देते हैं कि अरे आप तो हमारे भगवान हो, आप तो हमारे आइडियल हो, आपको देखकर हमने भक्ति करना सीखा है, आपके जैसा भक्त कोई है ही नहीं, आप तो बड़े सुंदर हैं, आपका मन बड़ा सुंदर है, आप दिन भर भगवान का नाम लेते। ये है माया। बस व्यक्ति इन्हीं सब चीज़ों में फँसने लगता है। अगर इनसे बच गया, तो कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति आपके सामने आएगी, जैसे पैसा, कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन सबको लाँघना पड़ता है। ये माया बहुत दुस्तर है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मम माया दुरत्यया देवी एषा गुणमयी। तो भगवान की माया बहुत दुस्तर है। जब तक भगवान न चाहे, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाता। हमने पीछे सुना था, माया उसको परेशान नहीं करती, जो भगवान का थोड़ी-थोड़ी देर में जय-जयकार करता है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी का पति हो और उसकी पत्नी के सामने आप उसके पति का जय-जयकार करें, तो क्या वो आपको तकलीफ देगी? बिल्कुल नहीं देगी। चाहे आपका मन ना भी हो, फिर भी आप अगर कहें कि श्री सीताराम सरकार की जय हो, तो जय हो। माया बड़ी जय प्रसन्न हो। होती है कि ये मेरे पति का नाम लेती है। माया हमें तकलीफ थोड़ी देती है। हमने पीछे सुना था कि जीव अपनी बनाई माया से परेशान है। भगवान की माया हमें कहाँ परेशान करती है? भगवान की माया उल्टा हमारा साथ देती है। अब कोई प्रश्न करेगा कदाचित कि आप ये क्या कह रहे हैं? हम परेशान तो भगवान की माया से ही तो हैं। क्योंकि आप जहाँ देखें भगवान की माया ही तो फैली है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, आपका शरीर इतना सुंदर है, ये क्या है? भगवान की माया ही तो है। भगवान ने सूर्य बनाया है, क्या है? दिन में आप सारे कार्य कर रहे हो, ये भगवान की माया ही तो है। आप बढ़िया पानी पी रहे हो, ये क्या है? माया ही तो है। आप वस्त्र पहन रहे हो। चीज़ें वहाँ हमें तकलीफ नहीं देती, जहाँ हम उसकी सहायता लेते हैं। चीज़ें वहाँ तकलीफ देती हैं, जहाँ उसको अपना मान करके बैठ जाती है, जहाँ उसमें हमारी परमानेंट बुद्धि हो जाती है कि अब ये मेरा है, अब ये मैं किसी को नहीं दूँगा। ये मैं अब पा गया हूँ, अब ये मैं किसी को नहीं नहीं दूँगा। गोस्वामी जी ने कहा, मैं और मोर तोर तय माया यही बस कीन्ही ब्रह्मांड निकाया। मैं और मेरापन जो है वही हमें तंग किए बैठा है। भगवान ने हमारे नसीब में, हमारे प्रारब्ध में
2 रोटी लिखी है ईमानदारी की। थोड़ा स्वाद नहीं आएगा, थोड़ा सुख नहीं मिलेगा, लेकिन जो है आपने ईमानदारी से कमाया। लेकिन ये जो एक अपनी बनाई माया है कि हम 10 रुपए उधार ले लेते हैं, 100 रुपए उधार ले लेते हैं, हो गई माया। जहाँ आप 2 रोटी खा के चैन से सो सकते थे, आज तकलीफ था, लेकिन आने वाले समय में आप चैन से रहते। वहाँ आपने अपनी माया से 10 रुपए बढ़ा कर के अपने आप को तकलीफ देने का प्रयत्न किया। इसीलिए ये भगवान की जो माया है, भक्ति में बहुत बाधा पहुँचाती है। बाधा यानी वो एक प्रकार से हमें ठोक बजाकर देखती रहती है, क्योंकि भगवान की माया ना हो तो जीव अपने आप भ्रष्ट हो जाए, जीव सहज में भगवान को पा जाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए भगवान की माया एक कसौटी है। जब तक आपके मन में चाह गई चिंता मिटा, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाह है इस संसार में। इसलिए आप निर्द्वंद रहिए। अभी अगर आपकी मृत्यु आपके सामने आवे, तो आपके मन में एक एक चीज़ रखने की भी इच्छा ना हो कि मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ है, एक बार मैं देख लेता। बिल्कुल नहीं, हमेशा तैयार रहिए, एकदम खाली रहिए। अंदर से बिल्कुल खाली रहिए, किसी से कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति विदेश में कमाने जाता है और उसको पता चल जाए कि तुम्हें कल जाना है, तो वो बिल्कुल खाली हो जाता है। वहाँ के कमरा, वहाँ के लोग, वहाँ की मित्र, वहाँ के जो भी है, सबसे एकदम अलग अलग रहता है। उसको पता है कि अगर मुझे आज भारत जाना हो, तो आज मैं इसको छोड़ के चल दूँगा। बिल्कुल ऐसे आपका मन होना चाहिए कि आप तैयार रहिए, आपकी मृत्यु चाहे जब आइए, स्वागत कीजिए कि तैयार हूँ मैं, आप चाहे जब आओ, ऐसा आपका मन होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति रूपी अमृत उसको नहीं मिलता जो संसार की सौंदर्य में डूबा है, चाहे वो स्त्री शरीर का साधक हो, चाहे वो पुरुष शरीर का साधक हो, जो भगवान की माया में फँसा हुआ है, जो भगवान के मैं और मेरे में फँसा हुआ है, वो भक्ति रूपी अमृत को नहीं पाएगा। आप हमेशा अंदर बैठ कर के विचार कीजिएगा, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम इस ग्रुप से क्यों जुड़े हैं? हम गूगल मीट पे 4 बजे क्यों जुड़ते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? क्या ईशान भाई को प्रसन्न करना? क्या शशांक भाई को प्रसन्न करना? ये हमारा उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य इस ग्रुप की सहायता लेकर, ये हमारा ग्रुप थोड़ी है। हम यहाँ पर ग्रुप ग्रुप खेलने थोड़ी आए हैं। ये परमानेंट हमारे लिए कोई चीज़ थोड़ी है। यहाँ से जो अच्छाई मिल रही है, जल्दी-जल्दी ग्रहण करो और ग्रहण करके अपने भक्ति मार्ग को प्रशस्त करो। यहाँ पर किसी को प्रसन्न करना, किसी को भाव देना, किसी से संबंध बना लेना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम पहले क्या थे, अब क्या होंगे, आगे क्या होंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर आप जैसे पहले थे, सावधान, जिस प्रकार आप सावधान होकर इस ग्रुप में जुड़े थे, उसी प्रकार सावधानी वर्तमान में रखकर आगे भी सावधान रहेंगे, तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। यदि यहाँ की माया जैसे कि भक्ति में सात्विक माया होती है और तामसिक माया होती है। जब आप संसार में जाइएगा, तो आपको तामसिक, राजसिक ऐसी माया मिलेगी और जब आप भक्ति मार्ग में आइएगा, तो भक्तों की माया मिलेगी। क्योंकि उसकी कसौटी है। हीरे की पहचान एक कसौटी पे होती है। तो आप हीरा बन रहे हैं, तो आप भगवान के होने वाले हैं। यहाँ कोई पुलिस बनता है, तो दुनिया भर की नियम कानून बनते हैं। कूदना, दौड़ना, फांदना, आर्मी में जाना है, सुबह उठो, मेहनत करो, ये सब करना पड़ता। पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया पेपर पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, रात-रात भर। इस क्या है, ये सब हमारी कसौटी है। पेपर देना बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सब में अभ्यास बनाना बड़ी बात है। तो ये चीज़ जो आप अभ्यास बना रहे हो, आज नहीं, कल नहीं, अगर आप
लगातार करते रहें तो निश्चित मृत्यु में वो चीज़ याद आएगी जो अभी कर रहे हैं आप। तो इसीलिए इस सौंदर्य की तरफ ध्यान कतई न जाए। संत का स्वभाव बनाइए, साधु का स्वभाव बनाइए। मन से कोई मेरा नहीं, तन से सब हमारे हैं, शरीर से सब हमारे हैं। आपकी वाणी बहुत निर्मल हो, आपके वचन बड़े प्यारे हों, किसी को भी आप सुख देने में समर्थवान हो। ये चीज़ आपको समझना होगा कि हम सौंदर्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या सौंदर्य बनाने वाले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यदि हमारे जीवन में इतनी बातें आ जाएँ, तो आप निश्चित भगवान की तरफ आगे बढ़िएगा और आपको प्रसन्नता मिलेगी ही। पूज्य श्री सेठ जी महाराज कहते हैं, यदि आप हिमालय की तरफ बढ़ते तो आपको ठंडक मिलती, यदि आप अग्नि की तरफ बैठते तो आपको गर्मी मिलती ही। तो ऐसे ही आप भक्ति करें और आपके जीवन में परिवर्तन ना आवे तो आप ध्यान दीजिए, चारों तरफ प्रकाश डालिए अपने मन में, अपने आजू-बाजू कि कोई ऐसी बातें तो नहीं जो मुझे प्रसन्न कर रही हैं, क्योंकि हमें तो सर्वथा सब समय नारायण के चिंतन में लीन रहना है, प्रभु के चिंतन में लीन रहना है। तो ये चीज़ हमें बहुत समझने की है। हमारा ये नहीं है कि शारीरिक परिस्थिति हमारी कैसी है, हमारी मानसिक परिस्थिति हमें भगवान की तरफ जाने में बहुत सक्षम बनाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग कहिए राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। जी, तो कह रहे हैं कि उसको भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता जो संसार के सौंदर्य में फंसा हुआ है। आगे कहते हैं सभी अमृत को भूल गए, मोहिनी नारायण के पीछे पड़ गए। कहाँ से आई हूँ, घर कहाँ है, लगन हुआ है या नहीं हुआ है, या तुम्हारा होने वाला है। ऐसी बातें राक्षस लोग भगवान से पूछने लगे। मोह होने के बाद विवेक बह जाता है। जब मोह आता है हमारी बुद्धि को हर लेता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है। मोह हमारी विवेक का बोध यानी विवेक को जागृत करने वाली क्षमता को ढक लेता है। मोहिनी नारायण गाल में धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। मोहिनी नारायण ने उत्तर दिया, मेरा घर नहीं है, मेरे अनेक घर हैं। मेरे लिए बहुत सारे पुरुष रोते हैं। जो 16 आने मेरे से प्रेम करता है, मैं उसके घर में जाती हूँ। भगवान की भाषा गूढ़ भरी हुई है। भगवान कहते हैं, मेरा एक घर नहीं है, अर्थात जितने भक्त हैं उतने ही भगवान के घर हैं। कभी भगवान तुकाराम महाराज के यहाँ जाते हैं, कभी भगवान तुलसीदास जी महाराज के यहाँ जाते हैं, कभी मीराबाई जी के यहाँ जाते हैं। जितने भक्त हैं उतने भगवान उनके घर में रहते हैं, यानी भगवान अनेक रूप में अनेक के घर रहते हैं। और आगे वाली लाइन में भगवान कहते हैं, जो मेरे लिए रोता है यानी मेरे लिए बहुत रोने वाले हैं, और जो मुझे 16 आना प्रेम करता है, मैं उसके घर यानी मैं उसके पास जाता हूँ। ऐसा वो दूसरा भाव करके राक्षसों को कह रहे हैं। आगे कहते हैं, मोहिनी नारायण कहते हैं, जो मेरे लिए रोता है, मेरे से थोड़ा सा भी प्रेम करता है, उसके घर में मैं जाती हूँ। ऐसा मोहिनी नारायण भगवान कह रहे हैं। राक्षस तो मूर्ख है, समझ सके नहीं। राक्षसों ने कहा, हम सभी लोग भी प्रेम करेंगे तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? मोहिनी भगवान ने कहा, तो मैं एक परीक्षा लूंगी आप लोगों की। अगर आप मेरी परीक्षा में बराबर रहो तो मैं चलूंगी। एक एक के घर मैं रोज आऊंगी। राक्षस समझ सके नहीं। उनको ऐसा लगा कि ये कोई साधारण स्त्री है जिसके हाथ में
अमृत का घड़ा था, उसको देख करके मोहिनी नारायण गाल में हंसने लगी। वह तो पागल के जैसा हो गया, मुझे देख कर के हंसती है। हाय, अब क्या होगा मेरा? मेरे घर में आने को उसकी इच्छा है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसने अमृत का घड़ा भेंट में अर्पित कर दिया। यह भेंट मैं आपको अर्पित करता हूँ। भगवान ने घड़े को अपने हाथ में ले लिया। फिर पूछते हैं, इस घड़े में क्या है? आप लोग इस घड़ी के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? राक्षस बोला, तुम्हें नहीं पता, इसमें अमृत भरा है। अमृत के लिए हमारे मंडल में झगड़ा हो रहा था। आप परोसने के लिए आओ तो कोई झगड़ा नहीं करेगा। मोहिनी नारायण ने कहा, अरे मैं क्यों परोसूंगी? सब लोगों ने कहा, नहीं, हमारी बड़ी इच्छा है, आप एक बार परोसिए। मोहिनी नारायण ने कहा, आपकी इच्छा है तो बड़ी अच्छी बात, मैं परोसने के लिए आऊंगी, किंतु किसी को ज्यादा मिले, किसी को कम मिले, कदाचित किसी को ना मिले तो झगड़ा होगा, तब मेरा क्या होगा? इसीलिए मुझे इस प्रपंच में पड़ना ही नहीं। आप लोग अपना बांट लो, मैं यहाँ से जाती हूँ। ना ना, जाना नहीं, राक्षसों ने ऐसा कहा। हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आप परोसने के लिए आओ तो सही। हम सब हाथ जोड़ करके बैठे रहेंगे, जिसके भाग्य में होगा उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मोहिनी नारायण की रूप माधुरी से दैत्य पागल हो उठे थे। भगवान की आंख ने देवताओं को संकेत किया, एक ओर बैठ जाओ। एक ओर राक्षस बैठे हैं, एक ओर देवता बैठे हैं। अमृत का घड़ा लेकर के मोहिनी नारायण राक्षसों के मंडल में आए हैं। राक्षसों को कहा, ये अमृत का घड़ा आपने मुझे दिया है, आपका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। मेरी बहुत इच्छा है कि अमृत आपको मैं पिलाऊं, किंतु मुझे दुख होता है कि ये देवता लोग सब ताक रहे हैं। इनकी आँख में पाप है। ऐसा लगता है किसी की दृष्टि लगा हुआ खाना नहीं चाहिए। यानी भगवान कह रहे हैं कि ये जो देवता है इनकी आँखों में पाप दिखाई देता है, और किसी की दृष्टि लगी हो ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। इनकी दृष्टि लगेगी तो पचेगा नहीं। अतः मैंने ऐसा विचार किया है कि इस घड़े में ऊपर ऊपर जो है इनको दे दूं। नीचे-नीचे जो गाढ़ा-गाढ़ा बचेगा वो आपको मिलेगा। मोह होने के बाद विवेक ढक जाता है। मोह होने के बाद व्यक्ति भी ऐसे ही बह जाता है। अमृत में कहीं 2 भाग होते हैं क्या? पानी जैसा दूसरा और गाढ़ है, माल की तरह दूसरा मूर्ख है, ऐसा सोचते हैं। आप हमारा कल्याण करने के लिए आई हैं। यानी वे कह रहे हैं कि यानी उन्हें लगा कि ऊपर से पानी जैसा है और नीचे पूरा बढ़िया अच्छा अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा, आप हमारा कल्याण करने के लिए आई हैं, आप जो सोचें हमारा भला ही होगा। ऐसे लोग हो जाते हैं जब मोह होता है। मोहिनी नारायण अमृत देते हैं, देवों की ओर निहारते हैं, दैत्यों को देखते हैं। आँख में मुख पर ऐसी मोहनी थी कि सब पागल के जैसे हो गए। हमको तो गाढ़ा माल मिलने ही वाला है, धीरज रखकर हम बैठ जाते हैं। दैत्यों के मंडल में राहु नाम का एक राक्षस था। वह बड़ा सयाना था। वह बराबर देख रहा था कि घड़ा तो बहुत बाका होता है। अभी तो बाहर 13 जन बाकी हैं। यह स्त्री तो कहती है कि मेरा एक घर नहीं, ये सब मूर्ख है। स्त्री प्रेम में पागल हो गए हैं। स्त्री में अति विश्वास रखने वाला पुरुष दुखी होता है। स्त्री में विश्वास रखो, किंतु विचार करो कि यह जो बोलती है वह उचित है या अनुचित। सौंदर्य का मोह होने के बाद मानव विचार नहीं करता, राहु विचार करता है। यह देखने में बहुत सुंदर है, ये सब मूर्ख हैं, लगता है फंस गए हैं, ये कपट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। यह सभी अमृत देवों को पिलाएगी और
घड़ा हमारे सामने फेंक देगी। इसने कहा था, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं। अब कहेगी, मैं क्या करूं? खलास हो गया, यानी खत्म हो गया। ऐसी स्त्री लेकर के हम क्या करेंगे? यानी उसने कहा कि जहाँ हमें अमृत ही ना मिले, मैं ऐसी स्त्री लेकर क्या करूँगा? राहु ने देव का स्वरूप धारण किया और चंद्र सूर्य के मध्य में जाकर के बैठा है। पंक्ति में विषमता करनी नहीं चाहिए। पंक्ति में जो विषमता करता है, उसको दूसरे जन्म में संग्रहणी रोग होता है। पंक्ति में कभी विषमता ना करो। कितनी माताएं परोसने में बड़ी चतुराई करती हैं, रसोई घर में ही नक्की करती हैं, ये किसको देना है, ये किसको नहीं देना है। खास अपना हो, उसको थोड़ा घी ज़्यादा लगती है और गर्मा गर्म देती है। यानी जो खास होता है, उसे थोड़ी घी ज़्यादा देती हैं और गरमा-गरम देती हैं। गरमा-गरम रोटी में थोड़ी ज़्यादा गरमा-गरम घी लगाती हैं। पेट में जाने के बाद, अरे वो तो विष्ठा होने वाला है, आप क्यों अपनी ईमानदारी छोड़ रही हो? आप पाप का हकदार क्यों बन रही हो? पंक्ति में, पंगत में कभी विषमता मत करो। पंगत में विषमता करना बड़ा पाप है। रसोई घर सीता की रसोई के समान होता है। इसीलिए किसी के साथ भी जरा भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। देव पंक्ति में राक्षस आकर के बैठा है। राहु ने देव का स्वरूप धारण किया। भगवान जानते थे तो भी उसको अमृत दिया। यानी भगवान जानते थे, फिर भी भगवान ने उसको अमृत दिया। पंक्ति में विषमता नहीं करनी चाहिए। राहु अमृत पीने लगा, चंद्र और सूर्य ने आँख से संकेत किया, ये हमारे पक्ष का नहीं है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला। मस्तक काट डाला तो भी वह नहीं मरा। राहु और केतु दो ग्रह हुए। सूर्य चंद्र के साथ वैर करते हैं। चंद्रमा मन के मालिक है, सूर्य बुद्धि के मालिक है। मन बुद्धि को जब भक्ति रूपी अमृत मिलता है, तब राहु विघ्न करने के लिए आता है। कोई तन से भक्ति करे तो राहु विघ्न नहीं करता, कोई हाथ से भक्ति करे तो राहु विघ्न नहीं करता। किंतु जब मन और बुद्धि से भक्ति में सराबोर होता है, तब विषय रूपी राहु विघ्न करने के लिए आता है। वह मरा नहीं है। एक बार कहिए, राधे श्याम। राधे श्याम। राधे राधे श्याम। श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। सीताराम। जी, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि देवताओं को अमृत मिला और राक्षसों को नहीं मिला। और माताओं के लिए भी विशेष सूचना थी कि माताएं कभी भी कम ज़्यादा की भावना ना रखें, क्योंकि भगवान उदाहरण देकर समझा रहे हैं। उन्हें पता था कि ये राक्षस है, फिर भी उन्होंने एक संकेत का देवताओं से अपेक्षा रखी कि ये संकेत करे, तुरंत हम इसको मार दें। अब आगे है कि मन पर विश्वास रखना ठीक नहीं है। कभी आपको ऐसा भ्रम हो जाएगा कि मुझे क्रोध नहीं आता, मैं भक्ति करता हूँ, मेरे मन में काम नहीं है। यह भूल है। काम, क्रोध, लोभ रूप भी विकार है। मानव साधारण होकर के भक्ति करता है, तब तक विकार अंदर रहते हैं। जब मानव गाफिल हो जाता है, तब अंदर के विकार बाहर आ जाते हैं। लोग कहते हैं, भाई को क्रोध आया। क्रोध कहाँ से आया? अरे क्रोध जो अंदर था, वही बाहर आया है। सभी विकार अंदर है। मन के ऊपर जो विश्वास करता है, उसको मन धोखा देता है। कभी मन के ऊपर विश्वास रखना नहीं, मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखो, नियम का अंकुश रखो, संयम का अंकुश रखो।
मानो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, किंतु 2-4 मिनट के लिए मूर्ख हो जाता है, मन पाप करता है। राहु मरा नहीं है, राहु जीवित है। फिर तो दैत्य और देव भयंकर युद्ध करने लगे हैं। दैत्य पराजित हुए हैं। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोहिनी फंसाने वाली ही दैत्य है। यानी अगर ये दैत्य अमृत पी लेते तो आप विचार कीजिए, क्या देव विजयी हो पाते? कदाचित कभी नहीं हो पाते। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, भक्ति को हमेशा करते रहिए और सावधान हमेशा। क्रोध नहीं आता तो भगवान से कहिए कि नाथ, ये तो आपकी कृपा है। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि एक बार एक वेश्या अपने घर पर रहती थी। एक ब्राह्मण देव उसके घर के सामने से गुजरा करते थे। तो वो रोज ब्राह्मण देव को ताने मारते कि महाराज, आपकी दाढ़ी सीधी या मेरे बकरे की दाढ़ी सीधी। तो महाराज कुछ भी जवाब नहीं देते। जब उनके अंतिम क्षणों का समय आया तो महाराज जी ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ, उसे वेश्या को बुला कर लाओ। उन्हें पता था 1 से 2 मिनट बचा हुआ है। तो उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, देख, मेरी दाढ़ी सीधी है। तो उस वेश्या ने कहा, महाराज, आप ये बात तो पहले भी कह सकते थे। उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे अपने मन पे भरोसा नहीं था कि मेरा मन कब मुझे गिरा जाए। यानी माया तब तक साथ नहीं छोड़ती जब तक आपको भगवत दर्शन न हो जाए, भगवान का प्रेम न मिल जाए। कभी कभी जैसे राक्षसों को अमृत मिला, उसके बाद भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो जब तक मृत्यु ना आ जाए, जब तक आप भगवान के पास न पहुंचे, तब तक सावधान, हमेशा सावधान होकर भक्ति कीजिए। कहीं भी मैं मेरापन ना हो, कहीं भी अहंकार न रहे, सर्वथा आपका अहंकार भगवान में लीन हो, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। आगे कहते हैं, शिव जी को मोहिनी नारायण की दर्शन, यानी भगवान भोलेनाथ को मोहिनी नारायण के दर्शन होते हैं। ये हम शुरू करें इससे पहले आप लोग कहिए, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय हो। जय हो। जय जय श्री कृष्ण। नारद जी ने एक बार कैलाश पर्वत पर जा करके शिव जी को मोहिनी नारायण के अवतार की कथा सुनाई। शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया है? तब उत्सुकतावश शिव जी पार्वती जी के साथ मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में पधारे। उसी समय भगवान नारायण योग निद्रा से जागे थे। जागने के बाद भगवान को ऐसी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा नाचूं तो निद्रा का आलस्य उतर जाएगा, किसी के सामने नाचूं। यानी उन्होंने कहा, किसी के सामने नाचूं तो थोड़ी मेरी निद्रा उतर जाएगी। उन्होंने विचार किया कि किसके सामने नाचूं। हरिहर की मधुर लीला होती है। सुंदर बगीचा है, बगीचे में एक अति सुंदर युवती खेलती है। शिव जी महाराज दर्शन में ऐसे तन्मय हो गए कि साथ में पार्वती है ये भी भूल गए। आप लोग 2 मिनट हमें समय दीजिएगा, हम तुरंत आते हैं।
श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। आप लोग क्षमा कीजिएगा। जी, हम कहाँ पे थे कि भगवान योग निद्रा से जागे हैं। भगवान ने सोचा इसके सामने नाचूं, थोड़ा मेरा आलस्य उतर जाए, ऐसा भगवान ने विचार किया है। अब आगे श्री हरिहर की मधुर लीला होती है, यानी भगवान नारायण और भगवान शिव की मधुर लीला होती है। लीला में क्या है, आप लोग बढ़िया ध्यानपूर्वक चिंतन करते हुए इसको देखिएगा। यदि अवसर मिले तो इसका मनन भी कीजिएगा, एकांत में कि कैसी लीला थी। कहते हैं सुंदर बगीचा है, बगीचे में एक अति सुंदर युवती खेलती है। शिवजी महाराज दर्शन में ऐसे तन्मय हो गए कि वे भूल गए कि साथ में माता पार्वती भी है। मंदिर में आप दर्शन के लिए जाओ, मंदिर में कौन आता है कौन जाता है ये देखना ही नहीं। मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। कितने ही लोग पूछते हैं कल आप नहीं आए थे क्या, कल क्या तुम उसका मुख देखने के लिए मंदिर गए थे। मंदिर में आपकी आंखें भगवान को देखनी चाहिए। आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि कल आप नहीं आए थे, कल आप आए थे, क्या मतलब। आगे कहते हैं शिव जी महाराज नारायण को देखते हैं, दर्शन में ऐसे तन्मय हुए कि वे भूल गए कि साथ में माता पार्वती भी है। दर्शन का आनंद उसी को मिलता है जो सब कुछ भूल जाता है। शिव जी महाराज सब कुछ भूल गए। हरिहर की लीला है। भागवत परमहंसों की संहिता है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में लिखा है परमहंस उसको कहते हैं जो परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। यानी जो ये भागवत ग्रंथ है ये परमहंसों की लीला है। भगवान शंकर को दर्शन में वह आनंद आया कि शिव जी ने विचार किया कि नारायण के साथ एक होना है। दौड़ते हुए गए, मोहिनी नारायण को आलिंगन दिया है। हरि और हर दो मिल करके एक हो गए। इस अध्याय में नारायण भगवान शंकर की स्तुति की है। यानी इस अध्याय में भगवान नारायण ने शंकर जी की स्तुति की है। दक्षिण भारत की यात्रा जिन लोगों ने की है उनको खबर है दक्षिण भारत में हरिहर क्षेत्र आता है। भूबलसी लोग हरिहर क्षेत्र जाते हैं, वहाँ भगवान का दिव्य स्वरूप है। आधा श्रीअंग शिव जी का है, आधा नारायण जी का है। दो हाथ में शंख चक्र है और दो हाथ में त्रिशूल और माला। एक ओर बाघांबर है, एक ओर पीतांबर है, एक ओर जटा जूट मुकुट है, एक ओर स्वर्ण का मुकुट है। श्री हरिहर दो एक हो गए हैं। भगवान ने शिव जी को धन्यवाद दिया है। मेरी माया आपका क्या कर सकती है। शिव जी की बहुत प्रशंसा की है। प्रशंसा सुन करके शिव जी फूल नहीं गए, यानी वे प्रसन्न नहीं हुए। वंदना करके बोले हैं आपको मैं हृदय में रखता हूँ, सर्वदा हरि स्मरण करता हूँ, इसीलिए माया मुझे त्रास नहीं देती, यानी माया मुझे परेशान नहीं करती। शिव जी महाराज कैलाश धाम में आए हैं, सब ऋषियों को उपदेश दिया है। माया का बहुत जोर है, माया में बहुत ताकत है, माया बहुत शक्तिशाली है। सर्वथा सावधान रहना। जो हमेशा सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं। जो गाफिल रहता है वह संसारी है। सर्वकाल सावधान रहो, साधन करो, मन बिगड़ने में देरी नहीं लगती। मन के ऊपर विश्वास रखने वालों को मन धोखा देता है, गड्ढे में फेंक देता है। मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखो, मन के ऊपर संयम का अंकुश रखो। अगर एक शब्द में और कहा जाए तो मन के ऊपर नियम का भी अंकुश
बनाकर रखिए ताकि आपका मन आपके वश में हो। अब आगे वामन अवतार की कथा है। हम इसे सुने उसके पूर्व मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये कल किया जाए या आज किया जाए? राधे श्याम। राधे श्याम, इस अध्याय को कल किया जाए या आज नाम संकीर्तन कर लिया जाए? जी। राधे श्याम, ईशान भैया, मेरी आवाज़ आ रही है? राधे श्याम जी, कल करते हैं। जी, तो आज नाम कीर्तन कर लेते हैं। जी आज हम इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं। आप लोग एक बार कहिए राधे श्याम। राधे राधे श्याम। श्याम। राधे श्याम। अब हम कल के अध्याय में वामन अवतार की कथा सुनेंगे। आप लोग ऐसे ही आने का प्रयास कीजिएगा और मेरी प्रार्थना है कि अब आप लोग 9 बजे ज़रूर आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है थोड़ी देर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको नाम संकीर्तन का अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर 2-4 भक्तजन हैं जो कि मैं उन लोगों को यही सावधान कर दूँ कि आप लोग थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास किया कीजिए। विनायक भैया, अगर रिकॉर्डिंग ऑन हो तो अब आप बंद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जल्दी उठने का प्रयत्न किया कीजिए, क्योंकि नियम होता है। मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ, यानी कल और